हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जो कि हमारा पैरासिटिक प्रोटोजोवन के अंदर आता है। तो ये हमारा दूसरा लेक्चर है। आज से रेगुलर लेक्चर आप अपलोड हो जाएंगे। तो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप लाइक शेयर ज़रूर करें और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रोवाइड करें। नोट्स के लिए आप या फिर पीडीएफ के लिए कमेंट कर सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जो कि बीएससी थर्ड ईयर के जूलॉजी की सेकंड बुक में प्रेजेंट है। सेकंड नहीं, आई गेस फर्स्ट बुक। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है, जो कि एक प्रोटोजोवन है, वो कौन सी डिजीज़ कॉज करता है, उसको हम कहते हैं मलेरिया। और जो उसका पैथोजन है वो है हमारा प्लाज्मोडियम। ठीक है, अब इसमें दो होस्ट प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले प्राइमरी होस्ट एंड सेकेंडरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट हमेशा जो रहती है वो फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो रहती है। ठीक है, जो कि जिसमें सेक्सुअल फेज़ होता है। प्राइमरी होस्ट वही होता है जिसमें सेक्सुअल फेज़ होता है, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो मलेरिया के दौरान जो फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो है वही जो पैथोजन रहता है उसको ट्रांसमिट करती है और उसी के अंदर हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो यही हमारी प्राइमरी होस्ट कहलाती है। ठीक है, जो दूसरा सेकेंडरी होस्ट रहता है वो हमारा ह्यूमन बीइंग रहता है, जिसमें हमारा एसेक्सुअल फेज़ होता है, जिसमें गेमेटोफाइट्स बनते हैं। ठीक है, और उनका जो फ्यूजन होता है वो हमारा फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो में होता है। ठीक है, ह्यूमन बींग्स हमारे सेकेंडरी होस्ट रहते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? जो एनाफिलस मॉस्किटो रहती है, जो मच्छर रहती है जिसका नाम होता है एनाफिलस, जो कि फीमेल होती है, वो ही ट्रांसमिट करती हैं इन स्पोरोजोइड्स को ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, इनकी सलाइवरी ग्लैंड्स में प्रेजेंट रहते हैं स्पोरोजोइड्स, जो कि ह्यूमन के ब्लड में ट्रांसमिट हो जाते हैं ड्यूरिंग सकिंग। ठीक है, ये हमारा मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब हम इसकी लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे डिटेल और ईजी वे में। सबसे पहले हमारा ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का, अगर आपको लाइफ साइकिल आती है तो आपको डायग्राम भी बनाना है कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स कैसे दिखता है। इसमें माइक्रोनीम होती हैं, रोपट्री रहती हैं, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट रहते हैं, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है। ठीक है, ईजी सा डायग्राम है और बहुत ही सिंपल है। अब हम इसके लाइफ साइकिल शुरुआत ह्यूमन से करते हैं कि सबसे पहले जो एनाफिलस मॉस्किटो रहती है, जब वो ह्यूमन को काटती है तो उसके बाद क्या होता है। ठीक है, हम यहाँ से पढ़ेंगे। अब ह्यूमन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो इसलिए हम पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पढ़ते हैं। पहले मैं आपको डायग्राम के थ्रू पढ़ा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको नोट्स दिखाती हूँ। सबसे पहले जो फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो रहती है वो ह्यूमन को काटती है। मान लो आपके हाथ पे या पैर पे कहीं पे भी काट दिया उसने, तो जो उसके सलाइवरी ग्लैंड्स में जो स्पोरोजोइड्स रहते हैं वो ब्लड के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं, हमारे लीवर तक आते हैं। ठीक है, अब हमारे लीवर में वो आ गए। अब लीवर में जो लीवर सेल्स रहती है उनको कहते हैं हम हेपेटोसाइट सेल। यहाँ पे डिटेल में नहीं दिखाया गया है, लेकिन आप इमेजिन कर सकते हैं, या मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखो, उन्होंने लीवर में आ गए और वो हेपेटोसाइट्स जो है, हमारी जो हेपेटोसाइटिक सेल्स होती हैं, जो ये हमारी सेल्स हैं, ये इनमें एंटर कर जाते हैं, जो ये स्पोरोजोइड्स रहते हैं, और ये अपने साइज़ में इंक्रीज़ कर जाते हैं, जिनको हम शाइज़ोन्स कहते हैं। कि अपने साइज़ में इंक्रीज़ करेंगे तो इनको शाइज़ोन्स कहेंगे। अब जो हेपेटोसाइटिक सेल्स हैं उनका तो एक लिमिटेड साइज़ होता है। अब जब ये शाइज़ोन्स इंक्रीज़ करते जाएंगे तो ये हेपेटोसाइट सेल को बर्स्ट कर देंगे। ठीक है, जिससे जो सारे के सारे मीरोजॉइड्स हैं वो स्कैटर्ड हो जाएंगे। अब ये साइकिल चलती रहती है 2-3 बार। ठीक है, जो ये मीरोजॉइड्स रहते हैं ये दोबारा से दूसरी सेल्स को इन्फेक्ट करेंगे, अपने साइज़ में इंक्रीज़ करेंगे, जिन्हें हम साइजोन्स कहेंगे, और दोबारा से हेपेटोसाइट सेल्स को फाड़ के बाहर आ जाएंगे। अब 2-3 साइकिल चलेगी, फिर जो कुछ मीरोजॉइड्स रहते हैं वो दोबारा से ब्लड में एंटर कर जाते हैं, और कुछ जो रहते हैं ये दोबारा से हेपेटोसाइट सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं। अब जो जिन्होंने इन्फेक्ट किया दोबारा से सेल्स को, उनकी साइकिल तो वही सेम चलती रहेगी, लेकिन जो मीरोजॉइड्स ब्लड में एंटर कर गए हैं उनकी लाइफ साइकिल आगे कंटिन्यू होती है। अब हम उसको देखते हैं क्या होता है। अब ये देखो, जो मीरोजॉइड्स हैं उन्होंने अपनी लाइफ साइकिल वहीं आगे को फॉरवर्ड करती है। अब जो ये मीरोजॉइड्स हैं ये दोबारा से ब्लड में एंटर करते हैं। अब ब्लड में जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं ये इनको इन्फेक्ट करते हैं। अब इन्होंने इनको इन्फेक्ट कर दिया, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स भी बोलते हैं।
अब ये जब इन्फेक्ट करते हैं तो जो रेड ब्लड सेल के अंदर एंटर करते हैं और अपना साइज़ में इंक्रीमेंट कर देते हैं, मतलब जो अपना साइज़ है वो बहुत बड़ा वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेंगे तो ये अपने न्यूक्लियस को एक साइड ट्रांसफ़र कर देते हैं और बड़ा सा वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ पे डिटेल में नहीं दिखाया गया है, लेकिन मैं आपको थंबनेल पे दिखा दूँगी। ठीक है, उसके बाद जो रिंग फॉर्म बनता है रेड ब्लड सेल्स का, उसको हम कहते हैं ट्रोपोजॉइड्स। अब कुछ टाइम बाद जो ये रेड ब्लड सेल्स रहती हैं ये क्या बोलते हैं, अमीबॉइड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, इनको हम ट्रोपोजॉइड्स कहते हैं। जब ये वैक्यूल साइज़ के इंक्रीज़ हो जाते हैं तो इनका जो रेड ब्लड सेल्स है उनका स्ट्रक्चर अमीबा की तरह हो जाता है, तो इनको हम ट्रोपोजॉइड्स कहते हैं। फिर ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो क्या करती हैं, बर्स्ट हो जाती हैं, और जो बाकी के मीरोजॉइड्स रहते हैं वो स्कैटर्ड हो जाते हैं। ठीक है, और ये यहाँ पे ये लाइफ साइकिल 2-3 बार चलती रहती है। ठीक है, अब जो कुछ मीरोजॉइड्स रहते हैं, मतलब जब ये ट्रोपोजॉइड्स बर्स्ट होते हैं और उसके बाद मीरोजॉइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, उस टाइम पे हीमोजॉइन सीक्रेट होता है। जो ये हीमोजॉइन रहता है ये एक रेड ब्राउन कलर का पिगमेंट होता है। इस दौरान जो हमारा मलेरिया में सबसे पहला सिम्टम आता है जिसे हम फीवर कहते हैं, वो सबसे पहले दिखता है जब यहाँ पे ये बर्स्ट होते हैं और हीमोजॉइन सीक्रेट होता है। ये जो हीमोजॉइन रहते हैं ये हमारे सारी बॉडी पार्ट्स में स्कैटर्ड हो जाते हैं और रेडनेस कॉज करते हैं। जब मलेरिया होगा आपने देखा होगा कि फीवर के दौरान पूरी बॉडी रेड हो जाती है, तो ये हीमोजॉइन के दौरान ही होती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो मीरोजॉइड्स रहते हैं ये दोबारा से वही सेम लाइफ साइकिल कंटिन्यू करते रहते हैं, लेकिन कुछ जो मीरोजॉइड्स रहते हैं वो मैच्योर होते हैं और मेल एंड फीमेल गेमेटोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये हमारी फीमेल है, ये हमारा मेल है, ये मैच्योर होके फीमेल और मेल गेमेटोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और ब्लड में ही रहते हैं। फिर जब कोई अनइन्फेक्टेड मॉस्किटो हमें जब दोबारा से काटता है तो वो हमारी बॉडी से ब्लड को सक करता है, तो ये ब्लड में ये गेमेटोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं और ये दोबारा से मॉस्किटो की गट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं थ्रू ब्लड। तो ये होती है हमारी पूरी की पूरी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जो ये फेजेज़ हैं, इन फेजेस को कुछ नाम भी दिए गए हैं। ठीक है, अब उनको हम डिटेल में अब पढ़ेंगे, अभी तक तो मैंने बस आपको समझाने के लिए बताया है। अब हम नोट्स से पढ़ते हैं कि लाइफ साइकिल में होता क्या है। When an infected female Anopheles bite, it infects malaria parasite in the human body. जब फीमेल एनाफिलिस हमें काटती है तो ये ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन के ब्लड में मलेरियल पैरासाइट को इन्फेक्ट कर देती है, इंजेक्ट कर देती है, जिसको हम कहते हैं स्पोरोजॉइड्स। ठीक है, अब क्या होता है, जो शाइजोगोनी क्या होती है, ये पहला फेज है। जो ईट स्पोरोजॉइड्स ग्रो इन दियर लिवर सेल टू फॉर्म अ लार्ज एंड राउंडेड शाइजोड विच डिवाइड टू फॉर्म अबाउट 1000 स्मॉल स्पिंडल शेप मीरोजॉइड्स। अब इस फेज़ को हम शाइजोगोनी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो मैंने बताया था, जो स्पोरोजॉइड्स रहते हैं वो लीवर की हेपेटोसाइट सेल्स को इन्फेक्ट कर देते हैं और लार्ज सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिन्हें हम साइजोन्ट कहते हैं, और उसके बाद वो डिवाइड कर जाते हैं स्मॉल स्पिंडल शेप मीरोजॉइड्स में, जिससे हेपेटोसाइट सेल्स जो रहती है वो बर्स्ट हो जाती है। इनको हम मीरोजॉइड्स कहते हैं। यहाँ जो मल्टीपल फिजन होता है स्पोरोजॉइड्स का, जिसको हम साइजोगोनी कहते हैं, इस प्रोसेस को हम साइजोगोनी कहते हैं, जब मीरोजॉइड्स का फॉर्मेशन होता है। जो ये फेज़ होता है इसको कहते हैं प्री इरिथ्रोसाइटिक फेज़। इरिथ्रोसाइट्स का मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स, तो रेड ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट करने से पहले जो ये फेज़ हो रहा है इसको कहेंगे हम प्री इरिथ्रोसाइटिक फेज़। अब जो शाइजोन्स रहते हैं वो रप्चर करते हैं और जो मीरोजॉइड्स रहते हैं वो लिबरेट हो जाते हैं लिवर में। ठीक है, अब जो कुछ मीरोजॉइड्स रहते हैं वो 2 या उससे ज़्यादा साइकिल करते हैं और उसके बाद ब्लड स्ट्रीम में दोबारा से एंटर कर जाते हैं। ठीक है, अब दूसरा फेज़ हमारा आता है प्रीपेंट पीरियड। ठीक है, प्रीपेंट पीरियड क्या है, इज़ द ड्यूरेशन बिटवीन एन इनिशियल स्पोरोजॉइड इन्फेक्शन एंड द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ द पैरासिटिक इन ब्लड। ये प्रीपेंट पीरियड जो रहता है वो कि जब स्पोरोजॉइड्स का इन्फेक्शन होता है हमारी ह्यूमन बॉडी में और जो पहला अपीयरेंस होता है पैरासिटिक का इन ब्लड, इसको हम प्रीपेंट पीरियड कहते हैं। अब आता है इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। प्रीपेंट पीरियड और इंक्यूबेशन पीरियड ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, ड्यूरेशन बिटवीन द इनिशियल स्पोरोजॉइड इन्फेक्शन एंड द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ मलेरियल सिम्टम। मतलब जब स्पोरोजॉइड ने इन्फेक्ट किया ह्यूमन बॉडी को और जो पहला मलेरियल सिम्टम आया जो कि फीवर आया, वो
उसको उसके अंदर जितना टाइम होता है उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, ठीक है। ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का 14 डेज़ होता है, ठीक है, जिसमें हमें फीवर आता है, हीमोजॉइन जो कि सीक्रेट होता है। अब प्री इरिथ्रोसाइटिक फेज के बाद हमारा आता है इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी, ठीक है। इनसाइड द इरिथ्रोसाइट अनदर मल्टीप्लिकेशन फेज ऑफ साइजोगोनी फॉलोज विच इज़ नोन एज इरिथ्रोसाइटिक फेज, ठीक है। अब जो मीरोजोइट्स रहेंगे वो हमारे इरिथ्रोसाइट्स जो होते हैं, हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनको इन्फेक्ट करते हैं और उनके अंदर मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसको हम कहते हैं इरिथ्रोसाइटिक फेज। इसमें क्या होता है, ऑन एंटरिंग द रेड ब्लड कॉर्पस्कल द मीरोजोइट्स फेड ऑन द कॉर्पस्कल। ये रेड ब्लड सेल्स में फीड करेंगे, उनको फीड उनके अंदर एंटर करेंगे, उनको फीडिंग करेंगे, मतलब अपना भोजन प्राप्त करेंगे। सून ए वैक्यूल अपीयरेंस इन मीरोजोइट्स पुशिंग इट्स न्यूक्लियर ऑन वन साइड। उसके बाद जो ये मीरोजोइट्स रहते हैं वह अपना अपेयर कैसे हो जाते हैं, वैक्यूल की तरह अपेयर हो जाते हैं और जो हमारे न्यूक्लियस को है, अपने न्यूक्लियस को एक कोने में पुश कर देते हैं, वन साइड कर देते हैं। इसको हम कहते हैं रिंग शेप ट्रोपोजॉइड्स, ठीक है। वो ट्रोपोजॉइड्स का फॉर्मेशन करते हैं जब उनमें लार्ज वैक्यूल दिखने लग जाता है और न्यूक्लियस वो साइड कर देते हैं। फिर क्या होता है, जो ट्रोपोजॉइड्स गो फर्दर एट द एक्सपेंस ऑफ द कॉर्पस्कल टू बिकम समवट राउंडेड एंड अमीबॉइड फुल ग्रोथ ट्रोपोजॉइड इज कॉल्ड साइजोन्ट। अब जब ये रेड ब्लड सेल्स का जो स्ट्रक्चर रहता है वो अमीबॉइड शेप में हो जाता है तो उसको हम कहते हैं शाइजोन्ट। अब इट हैज़ येलो ब्राउनिश पिगमेंट जिसे हम जो कि ग्रैन्यूल होता है उसको हम कहते हैं हीमोजोइन, ठीक है। जो ट्रोपोजॉइड्स रहते हैं इनके पास हीमोजोइन होता है जो कि डिराइव्ड फ्रॉम द आयरन ऑफ हीमोग्लोबिन ऑफ द कॉर्पस्कल। जो रेड ब्लड सेल्स में जो हीमोग्लोबिन रहता है वो उससे डिराइव्ड होता है, ठीक है। अब क्या है, जो साइजोन्ट अंडरगोज रिपीटेड डिवीजन टू फॉर्म मीरोजॉइड्स। अब जो ट्रोपोजॉइड्स रहते हैं, जो साइजोन्ट रहते हैं, पूरा स्ट्रक्चर वो फर्दर डिवाइड करते रहते हैं और मीरोजॉइड्स का फॉर्मेशन करते रहते हैं। इस फेज़ को हम कहते हैं इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी, ठीक है। ये एक सेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन है। अब जो मीरोजॉइड्स रहते हैं वो बर्स्ट करते हैं और कॉर्पसल को वीकेंड कर जाते हैं, ठीक है, और लिबरेट कर जाते हैं हमारे ब्लड एंड प्लाज्मा में। जो मीरोजॉइड्स रहते हैं ये शॉर्ट थिक स्पिंडल शेप होते हैं, ठीक है, जो कि न्यू इरिथ्रोसाइट्स को फिर इन्फेक्ट करते हैं और यही साइकिल को रिपीट करते जाते हैं, ठीक है। और अलॉन्ग विद द मीरोजॉइड टॉक्सिन, जब भी मीरोजॉइड्स जो इन्फेक्ट करते जाते हैं तो जो टॉक्सिन्स रहता है वो लिबरेट होते जाता है हमारे ब्लड में, ठीक है। जब रेड ब्लड सेल्स जो रप्चर होते हैं उस टाइम पे हीमोजॉइन जो कि एक टॉक्सिन है वो रिलीज़ होता है जो कि हमारी स्प्लीन में, हमारे लिवर में, हमारी स्किन के अंडर डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। जो टॉक्सिन रहता है वो बॉडी में हाई टेम्परेचर क्रिएट करता है एवरी 48 आवर में, जब जब हमारी लाइफ साइकिल होती है, ठीक है। तब ये क्या बोलता है, हमारी बॉडी में हाई टेम्परेचर को कॉज करता है जिससे हमारी शिवरिंग एंड स्वेटिंग होने लग जाती है। उसके बाद जो कुछ मीरोजॉइड्स रहते हैं वो आगे मेच्योरेशन करते हैं और गेमेटोसाइट्स बनाते हैं और बाद में जो कोई नॉन इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलस हमको काटती है तो वो उस मच्छर के गट में ब्लड के थ्रू ट्रांसमिट कर जाते हैं और फीमेल और मेल में कन्वर्ट हो जाते हैं और वहाँ सेक्सुअल फेस होता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इतना ही था। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, आफ्टर सिवियल जनरेशन ऑफ साइजोगोनी सम ऑफ द मीरोजोइट ग्रो इनटू लार्ज सेल. They became large slowly and produced much pigment. These merozoites from two types of cells called gametocytes. These are male and female gametocytes. Both contain large amount of hemozoins. ठीक है. If gametocytes are sucked up by mosquito along with blood, they reach to the stomach. The microgametes grow and begin to swim in the gut of mosquitoes. ये grow करते हैं और मॉस्किटो की गट में स्विम करने लग जाते हैं, ठीक है, जो मेल एंड फीमेल में कन्वर्ट हो जाते हैं ये गेमेटोसाइट मैच्योर होके, ठीक है। अब जो मेगा गेमेटोफाइट रहता है वो कन्वर्ट हो जाता है मेगा गैमीट में और जो माइक्रो रहता है वो हो जाता है हमारा माइक्रो गैमीट में, ठीक है। अब जो मैच्योर मेगा गैमीट रहता है वो स्मॉल कोनिकल प्रोजेक्शन निकालता है जिसे हम कोर ऑफ फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। अब जो दो गैमीट्स रहते हैं वो फ्यूज कर जाते हैं और राउंड जाइगोट बनाता है। अब जो जाइगोट रहता है वो प्रोड्यूस या डेवलप हो जाता है स्पोरोजोन में जिसे हम स्पोरोजोइड भी कहते हैं। अब जो सेक्सुअल साइकिल है वो यहाँ कंप्लीट हो जाती है। अब जो मॉस्किटो रहेगा वो दोबारा से जब ह्यूमन पे फीड करेगा ह्यूमन ब्लड पे तो वो इन्हीं स्पोरोजोन को दोबारा से रिलीज़ कर देगा और वही स्पोरोजोइड्स
दोबारा से लीवर में एंटर करके सेम साइकिल को फॉलो करते हैं, ठीक है। अब एक वर्ड आता है ऊकाइनेट्स किसे कहते हैं। जाइगोट इलोंगेट्स एंड बिकम फॉर्म लाइक मोटाइल ऑर्गेनिज्म कॉल्ड ऊकाइनेट्स। जब जाइगोट्स जो रहते हैं वो इलोंगेट हो जाते हैं और मोटाइल हो जाते हैं, मोटाइल ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे, उनको हम ऊकाइनेट्स कहते हैं, ठीक है। अब कुछ स्पीशीज़ हैं प्लाज्मोडियम की, जैसे कि हो गया हमारी प्लाज्मोडियम ओवेल। ये हमारी ह्यूमन बॉडी में ही पाया जाता है, लेकिन ये मेनली अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका के लोगों में होता है, ठीक है। इसमें जो इंक्यूबेशन पीरियड रहता है वो 14 डेज। इंक्यूबेशन क्या था, जब स्पोरोजॉइड इन्फेक्ट करते हैं ह्यूमन बॉडी को और जब हमारा पहला सिम्टम दिखता है किसी भी डिजीज़ का, उसके बीच में जो ये पूरा ड्यूरेशन रहता है उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। दूसरी हमारी होती है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जिसकी लाइफ साइकिल हमने अभी अभी पढ़ी है। ये मलेरिया कॉज करता है ह्यूमन में और 48 आवर्स में अपनी लाइफ मतलब हर एक सिम्टम को दोबारा से फॉलो अप करते हैं, मतलब हर एक सिम्टम 48 आवर्स में हमें दिखता रहता है आफ्टर 14 डेज, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू जनरेशन ऑफ मीरोजॉइड्स, इंक्यूबेशन पीरियड इज़ 14 डेज, हमने पढ़ा है। इट्स हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स आर लाइट ब्राउन, ये येलो लाइट ब्राउन कलर के हमारे जो हीमोजोइन के ग्रेन्यूल्स होते हैं वो टॉक्सिन होते हैं एक टाइप के, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी लाइफ साइकिल ख़त्म होती है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे ट्राइपेनोसोमियासिस, ठीक है, जो कि स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।